पूरी की पूरी रेड आपको फर्जी क्यों लगती है? क्योंकि ये बेहद गंभीर मामला है। ड्रग्स के मामले में पिछले समय भी काफी गिरफ्तारियां हुई थी। रिया चक्रवर्ती, उनके भाई शौविक चक्रवर्ती और भी कई गिरफ्तारी हुई थी। और यहां पर सिर्फ शाहरुख खान की बेटी आर्यन खान ही नहीं, बल्कि अब तक उनके बेटे समेत 20 लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो चुकी है। मैंने सवाल खड़े किए कि दो निजी लोग, एक जो भारतीय जनता पार्टी का उपाध्यक्ष अपने आप को कहता है, वो रेड में कैसे था, वो प्राइम एक्यूज को कैसे हैंडल कर रहा था, मनीष भानुशाली, और वो वीडियो हमने जारी करके सवाल खड़े किए। हमने केपी गोसावी जो फ्रॉडुलेंस है, जो भगोड़ा है कई मामलों में महाराष्ट्र में, वो इनका किस तरह से एक्यूज को हैंडल कर रहा है, वो सारे वीडियो हमने जारी किए। हमने जब ये सवाल पूछा तो इस सवाल का जवाब एनसीपी टाल रही है। वो कह रही है कि 2 तारीख से पहले हमें इनसे कभी भी हम नहीं मिले। दूसरी तरफ आप ही के चैनल पे मनीष भानुशाली कह रहा है, एनसीबी कह रही है कि वो हमारे इंडिपेंडेंट विटनेस हैं। वो कह रहा है कि मैं मुखबिर हूँ। वो कह रहा है कि वानखेड़े जो जोनल डायरेक्टर है, उनके कनेक्शन मेरे 1 तारीख से थे, 1 तारीख से हमारी उनसे बात हो रही थी। तो पूरा जो मामला है ये कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में है। साथ ही साथ एक जो आपने 2-3 तारीख की रात में 8:30 बजे एनसीबी ने लोगों को तस्वीरें दी, एक छोटा सा वीडियो दिया, जो आपके इंडिया टुडे चैनल पे तस्वीरें और वीडियो दिखाई गई। हमने वो सिद्ध किया है कि जो एनसीबी के जो ज्ञानदेव सिंह जी हैं, ज्ञानेश्वर सिंह, वो कह रहे हैं कि जहां रेड होती है सीजर वहीं होता है, सील किया जाता है, पंचनामा बनाया जाता है। हमने बाकायदा वो सारी तस्वीरों और वीडियो को सिद्ध किया है कि पंचनामा न जहाज पे हुआ, क्रूज पे, न पोर्ट पे हुआ। वो पंचनामा जोनल अधिकारी के कार्यालय में हुआ। उनकी कुर्सी पर रख के तस्वीर उतारी गई और सारा जो भी सीजर दिखाया जा रहा है वो उनके कार्यालय का है। ये सवाल हमने उठाए, लेकिन इस पे कोई जवाब एनसीबी की तरफ से नहीं आ रहा है। दूसरा, हमने कहा गया कि 8 से 10 लोग गिरफ्तार किए गए। वेग स्टेटमेंट एक अधिकारी देता है। हमने दिखाया कि 3 लोगों को और गिरफ्तार किया गया था। इन लोगों को गिरफ्तार करके ले जाया गया और बाद में 3 घंटे बाद इनको छोड़ा गया। वो भी सारे वीडियोस के साथ हमने खुलासा किया। ठीक है। अब ये कहते हैं कि 6 लोगों को छोड़ा गया था। मैं चैलेंज कर रहा हूं एनसीबी को कि वो 6 लोग अगर छोड़े गए तो आप वीडियो बता दें कि ये आए थे और 3 लोग और ये 3 लोग छोड़े गए। जब सवाल उठ रहे हैं तो जवाब देने के बजाय लोग उसे अलग दिशा में ले जा रहे हैं। ये हमें लगता है ठीक नहीं। पूरा विपक्ष एकजुट होकर कह रहा है कि गृह राज्य मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए। वो कह रहे हैं, और राहुल गांधी का भी ट्वीट आपने देखा होगा, वो कह रहे हैं कि ये न्याय की प्रक्रिया में बाधा डाल रहे हैं। जब ये कह रहे हैं कि हम सत्ताधारी दल हैं, उनके पिताजी गृह राज्य मंत्री हैं, इसके बावजूद पुलिस ने 14 दिन की कस्टडी मांगी थी। कोई दूसरा उदाहरण कभी नहीं मिलेगा कि सत्ताधारी दल के किसी परिवार के व्यक्ति के विरुद्ध पुलिस ने 14 दिन की कस्टडी मांगी। दूसरी बात मैं कहना चाह रहा हूं, जो राहुल गांधी जी ने ट्वीट किया उसमें कुछ भी असहज नहीं है। भाई, आज दिन भर प्रियंका गांधी जी मौन व्रत करते हुए मीडिया में दिखती रही, तो अब राहुल गांधी जी को भी तो अपना स्पेस बीच में बनाना ही था। तो कोई बात नहीं, ट्वीट किया तो आज वो भी उसमें दिखाई पड़ने लगे। जिस प्रकार की परिस्थिति हुई कि 9 दिन तक कोई कार्रवाई नहीं होती, जब विपक्ष के द्वारा इतनी बड़ी वहां पे कार्रवाई की जाती है, हमारे नेता वहां पे जाके बैठते हैं, तब बाद में जाके उनको इन्विटेशन दिया जाता है कि आइए आप अपना बयान देके जाइए। वहां वो लोग 24 घंटे तक जाते नहीं है। मंत्री जी कहते हैं कि उनके पुत्र का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, वो दूसरे दिन आएंगे। उसके बाद उसकी गिरफ्तारी होती है। आज 3 दिन का रिमांड दिया जा रहा है। रिमांड में कहा जाता है कि हमको कोऑपरेशन नहीं दिया जा रहा है, और अभी भी बेशर्मी से अगर ये भाजपा वाले ये कहते हैं कि नहीं, ये बात इंडिविजुअल है, हम लोग गृह राज्य मंत्री की बात कर रहे हैं, हम लोग कोई छोटे पद की बात नहीं कर रहे हैं। अंजना जी, ऐसा है अंजना जी कि वो बिहार में कहावत आपने सुनी होगी, छलनी दुल्हन सूप के। कांग्रेस पार्टी इस्तीफा मांग रही है, गृह राज्य मंत्री हैं, इन्फ्लुएंस कर देंगे। ये यूपीए की सरकार समझ रखा है क्या कि फाइनेंस मिनिस्टर का ऑफिस बग कर देते थे होम मिनिस्टर और कुछ नहीं कर पाते थे प्रधानमंत्री? ये तो थी सरकार इनकी। इस्तीफा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, यह मंत्री के विवेक पे छोड़िए या प्रधानमंत्री के स्व विवेक पे छोड़िए। आप कौन होते हैं मांगने वाले इस्तीफा? आपकी बदौलत है वो सरकार में। लॉ ऑफ लैंड अपना काम कर रहा है तो उसमें इनको दिक्कत हो रही है अंजना जी, क्योंकि इन लोग को लॉ ऑफ लैंड को मानने की आदत नहीं हुई है। इनकी आदत है कि जो 10 जनपद और अब तुगलक रोड, जो ये कहे वही लॉ ऑफ द लैंड है। समस्या ये है।
लगातार 9 दिन हो गए। 9 दिन के बाद सुधांशु जी का अचीवमेंट सुनिए, उन्होंने कहा 9 दिन के बाद हमने रिमांड 3 दिन की, देखिए 14 दिन की रिमांड मांगी। ये आप उपलब्धि मानते हैं? आपने कितना नुकसान किया है? 8 लोगों की मौतें हुई हैं और उसके जिम्मेदार आप हैं, और आप उपलब्धि मानते हैं? देखिए हमने 14 दिन की रिमांड मांग ली। कमाल करते हैं आप। देश को आपने क्या सुना रखा भाई? यहाँ पे लगातार वो उस व्यक्ति ने 8 परिवार मतलब अगर 4 सदस्य समझेंगे तो आपने 32 परिवार को और जीते जी मार डाला है। भूल गए आप? 32 परिवार को आपने जीते जी मार डाला है। उसके बारे में आपको चिंता नहीं है। देश में कोयले के भंडार में भारी कमी के चलते बिजली का संकट पैदा हो गया है। अगर आप बिना पावर कट के टीवी के सामने बैठकर खबरदार देख रहे हैं तो आप उन खुशकिस्मत लोगों में से हैं जिन्हें अभी तक बिजली मिल रही है, वरना कोयले की कमी के चलते पंजाब और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में पावर प्लांट की कई यूनिट्स बंद हो चुकी हैं और कई प्लांट्स आधी क्षमता पर काम कर रहे हैं। लेकिन केंद्र सरकार कह रही है कि घबराने की कोई बात नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। इसीलिए केंद्र सरकार के इस दावे और पावर कट वाली जमीनी हकीकत का विश्लेषण और रियलिटी चेक करना जरूरी है। इस खबर में पहला अपडेट यह है कि पंजाब में अब तक बिजली बनाने वाली 6 यूनिट्स बंद हो चुकी हैं। पंजाब के अलावा महाराष्ट्र में 13 पावर यूनिट्स को बंद करना पड़ा है। इसके अलावा दक्षिण भारत के केरल में 4 पावर यूनिट्स बंद होने की खबर आ रही है। देश भर के दूसरे हिस्सों में पावर प्लांट्स को देखते हैं। 137 में से 72 पावर प्लांट्स के पास सिर्फ 3 दिन का कोयला बचा है। 50 पावर प्लांट्स के पास 4 से 10 दिन का कोयले का स्टॉक बचा हुआ है, जबकि नियम यह है कि सभी पावर प्लांट्स को कम से कम 20 दिनों का कोयला भंडार रखना होता है। बिजली सप्लाई पर आए संकट का पहला रुझान पंजाब से आ चुका है। राज्य में बिजली सप्लाई करने वाली कंपनी पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने कहा है कि पंजाब में 13 अक्टूबर तक 3 से 6 घंटे तक रोजाना बिजली की कटौती करनी पड़ेगी। कोयले का स्टॉक खत्म होने के कारण पंजाब के अधिकतर थर्मल पावर प्लांट सिर्फ 50% बिजली का उत्पादन कर पा रहे हैं। इसके अलावा राजस्थान भी इस वजह से रोजाना 1 घंटे पावर कट की शुरुआत कर चुका है। देश में बिजली संकट के कई कारण हैं। इनमें कुछ कारण है स्वदेशी, जिन्हें हमारे सिस्टम की कमियों ने तैयार किया है, लेकिन देश की सरकारों के पास इन कमियों को दूर करने का सही मौका है। जबकि कुछ कारण इंटरनेशनल हैं, जिनका ताल्लुक उन देशों से है जहां से कोयले की सप्लाई होती है। लेकिन इसके लिए बिजली की डिमांड और कोयले की सप्लाई वाले अंतर को भी समझना होगा। इस समय देश में हर दिन 400 करोड़ यूनिट्स की खपत हो रही है और इस बिजली का करीब 70 से 75% उत्पादन कोयले से ही होता है। इसके अलावा 3% बिजली गैस से, 10% बिजली हाइड्रो पावर प्लांट से तैयार होती है। बिजली बनाने में न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट की भूमिका सिर्फ 3%, जबकि ग्रीन एनर्जी की बात करें और सोलर पार्क के जरिए 3% और विंड टर्बाइन से सिर्फ 4% बिजली बनाई जाती है। यानी जिस ग्रीन एनर्जी की बातें देश की सरकारें पिछले कई वर्षों से करती आ रही हैं, उसकी हकीकत ऊंट के मुंह में जीरे जैसी है। कोयले से बिजली बनाना भले ही आसान और सस्ता पड़ता है, लेकिन इसका दूसरा पहलू यह है कि इसके लिए हमेशा कोयले पर निर्भर रहना पड़ता है। भारत में कोयले की 75% सप्लाई देश के अलग हिस्सों से होती है, जबकि 25% कोयला दूसरे देश जैसे इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका से आता है। इसकी कीमत लगभग दोगुनी हो चुकी है।